और अब शुरुआत 1 मिनट एक खबर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में रैली करने जा रहे हैं। बंगाल चुनावों में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली रैली है। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 2 बजे वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पहुंचेंगे। इसके बाद वो करीब 3 बजे तक कोलकाता में ही रहेंगे। करीब 3:45 बजे वो कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले शनिवार को बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भी शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती जल्दी ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अब तक किसी तरह का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही मिथुन के बीजेपी में आने की खबरों ने जोर पकड़ा था। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सिलीगुड़ी में चुनावी रोड शो करने जा रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रैली करेंगे तो दूसरी तरफ आज ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी। ममता बनर्जी का रोड शो सुबह 11 बजे शुरू होगा। रोड शो सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी चौक से सफदर हाशमी चौक के बीच होगा। ये रोड शो करीब 3 किलोमीटर लंबा होगा। दोपहर करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच ये रोड शो समाप्त हो जाएगा। रोड शो के समापन पर सीएम ममता बनर्जी का संबोधन होगा। टीएमसी की बंगाल चुनावों के लिए जारी की गई लिस्ट के बाद ये ममता दीदी का पहला चुनावी कार्यक्रम होगा। साथ ही इस रैली के जरिए ममता बनर्जी दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें आती हैं, जहां के 26 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल करके इसे अपना गढ़ बना लिया था। टीएमसी ने बंगाल चुनावों में सभी चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। चुनावों से पहले टीएमसी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का दौर भी जारी है। 12 फरवरी को राज्यसभा में टीएमसी सांसद के पद से इस्तीफा देने वाले दिनेश त्रिवेदी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी में उनके स्वागत की औपचारिकताएं पूरी की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी पर बिना नाम लिए हुए हमला करते हुए कहा कि अब एक पार्टी सिर्फ परिवार की पार्टी होकर रह गई है। मैंने सिर्फ उनके लिए नहीं कहा, आज आप कोई भी पार्टी देख लीजिए, परिवार ही सर्वोपरि होता है। इसके साथ ही टीएमसी के नेता दिनेश बजाज और सतगछिया विधायक सोनाली गुहा भी अब बीजेपी में शामिल होंगे। दोनों ही नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं। शनिवार को बीजेपी ने बंगाल चुनावों के लिए 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। शनिवार को बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर जारी सस्पेंस खत्म करते हुए 57 नामों की घोषणा कर दी गई। लिस्ट के मुताबिक नंदीग्राम की सीट पर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को उतारा गया है। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। बीजेपी की लिस्ट पर पार्टी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि जय भाजपा तय भाजपा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जनता में जिस तरह का जोश और भावना दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि भाजपा को इस चुनाव में अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी इस लिस्ट के जारी होने के बाद ये दावा किया कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराएंगे। दीदी बहिरागत है और शुवेंदु अधिकारी वहाँ का जमीन से जुड़े हुए नेता है। भूमि आंदोलन नंदीग्राम का उन्होंने शुवेंदु अधिकारी ने ही शुरू किया था, तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है वो दीदी को हराएंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ, दीदी ने चैलेंज नहीं की है, दीदी वहां से बिल्कुल शुवेंदु अधिकारी के सामने हारेंगे। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री गौतम देव ने बंगाल चुनावों को लेकर जी न्यूज से बातचीत की। क्या कहा, जानिए 1 मिनट में। पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री गौतम देव ने जी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 200 सीट वाले दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी साफ हो जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल का उसमें कारपेट बम भी हुआ, झाड़ू तो सब कर दिया ना, और बंगाल में
बंगाल का शेरनी मैदान में है, साफ हो जाएगा। वहीं कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि टूरिस्ट के तौर पर उनका स्वागत है। हम लोग वेलकम करते हैं मोदी जी और टीम को। बंगाल का अभी वेदर अच्छा है, बंगाल का खाना अच्छा है, बंगाल का हॉस्पिटैलिटी अच्छा है। आप लोग आइए, आप लोग का टूरिस्ट के हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम के नारे को लेकर भी गौतम देव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी इज समथिंग डिफरेंट दैट ऑफ द रिलीजन। ये बीजेपी का डर्टी पॉलिटिक्स है। हमारा धर्म, हम पॉलिटिक्स के साथ मिंगल नहीं करते। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और केरल में चुनावी अभियान में शामिल होंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और केरल में चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री सबसे पहले कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो सुचिंद्रम मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद वो सुचिंद्रम में ही एक रोड शो करेंगे और फिर वो कन्याकुमारी में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो केरल के लिए रवाना होंगे, जहां तिरुवनंतपुरम में श्री बेलूर मठ में वो पूजा पाठ करेंगे। बाद में गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम के शंगुमुखम जाएंगे, जहां बीजेपी की केरल विजय यात्रा को वो संबोधित करेंगे। दोनों ही राज्यों में चुनावों का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि यहां बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन पार्टी खुद की जमीन तैयार करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है। तमिलनाडु में फिलहाल मुकाबला एनडीए बनाम यूपीए है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी के स्कूलों के लिए नए बोर्ड का ऐलान किया। दिल्ली के स्कूलों के लिए अब एक नया बोर्ड बनाया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर यह ऐलान किया। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस वर्ष इस बोर्ड में 25 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा और अगले 4 से 5 सालों में सभी स्कूलों के शामिल होने की उम्मीद है। 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि 4 से 5 साल के अंदर वॉलंटरीली सारे सरकारी स्कूल और सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। इस नए बोर्ड के बारे में ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेंगे जहां बच्चों की पढ़ाई खत्म होने के साथ ही रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें न खाने पड़े। उसका रोजगार उसके साथ तैयार होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान प्रक्रिया शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के एमएएम स्टेडियम में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। शनिवार को स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के दौरान जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 155 अवैध अप्रवासी रोहिंग्याओं की पहचान कर ली गई, जिन्हें बाद में हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया है। दरअसल ये प्रक्रिया विदेशी अधिनियम की धारा 3 सबसेक्शन 2E के तहत की जा रही है, जिसके तहत गृह विभाग ने 5 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी थी। स्क्रीनिंग कर रहे अधिकारियों के मुताबिक ये अप्रवासी पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में आवश्यक यात्रा दस्तावेज नहीं पेश कर सके, इसीलिए इन्हें हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया। होल्डिंग सेंटर में इन लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये किस देश से आए हैं। इसके बाद इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल अप्रवासियों की पहचान करने की कवायद अब भी जारी है। दिल्ली में शनिवार को एकल श्री हरि रजत जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई। शनिवार को दिल्ली में एकल श्री हरि रजत जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई। एकल श्री हरि योजना के तहत आदिवासी इलाकों में शिक्षा पर काम किया जाता है। शनिवार को हुए इस कार्यक्रम में करीब 4000 वनवासी कथाकारों के बीच हुई प्रतियोगिता के पुरस्कारों का वितरण किया गया। दरअसल एकल श्री हरि सत्संग समिति ने शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोरोना काल में भी इस समिति ने भारत के 40 करोड़ लोगों तक पहुंचकर मानवता की मिसाल पेश की। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को सही मायने में एकल ने ही पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख एकल गांव सत्ता के 4 केंद्रों का प्रतिरूप होना चाहिए। उन्होंने एकल अभियान को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सिद्धार्थ शंकर गौतम की पुस्तक स्वराज का शंखनाद एकल अभियान का विमोचन हुआ।
बजरंग बागड़ा ने एकल श्रीहरि सत्संग समिति की कार्य योजना पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में श्रीहरि सत्संग समिति के कथाकारों की फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। पाकिस्तान के रहीम यार खान शहर में एक हिंदू परिवार की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के रहीम यार खान के पास एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की हत्या होने की खबर सामने आई है। यह घटना शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर अबू धाबी कॉलोनी में हुई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मृतकों के गले पर किसी धारदार चीज से काटने के निशान थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने घर से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है। इस घटना के बाद इस इलाके में रहने वाले हिंदू बेहद घबराए हुए हैं। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मृतक का नाम रामचंद मेघवाल था और वो एक दर्जी था। रामचंद की दुकान भी इसी इलाके में थी। कार्यकर्ता ने बताया कि रामचंद बेहद सीधा और सुलझा हुआ इंसान था और किसी की भी उससे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी हत्या की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। हालांकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हो रही हत्याओं की खबर कोई नई नहीं है। इससे पहले न जाने कितनी ही बार अल्पसंख्यकों की हत्या हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के हर दरवाजे पर कश्मीर को लेकर रोता हुआ नजर आता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.